हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कॉल एंड पुट ऑप्शंस के बारे में। तो आइए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं कॉल एंड पुट ऑप्शंस के बारे में। तो देखिए, कॉल एंड पुट, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। पहले बात करेंगे हम बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉल एंड पुट, जो बायर होता है वो पेड करता है प्रीमियम, पहली चीज। दूसरी चीज इसमें ये आती है, बायर कॉल बाय तब करता है जब उसको लगता है प्राइस बढ़ेगा। पुट बाय तब किया जाता है जब उसको लगता है कि प्राइस घटेगा। अब आती है सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से। सेलर प्रीमियम रिसीव्ड करता है। ठीक है, पे कॉल किसने किया? बायर ने। रिसीव किसने किया? सेलर ने। सेम पुट में पे किसने किया? बायर ने। रिसीव किसने किया? सेलर ने। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि बायर्स प्रीमियम पे करता है, सेलर्स प्रीमियम रिसीव करता है। कॉल बाय तब किया जाता है जब बायर्स को लगता है प्राइस बढ़ेगा। बायर्स पुट तब बाय करता है जब उसको लगता है प्राइस घटेगा। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। अब नेक्स्ट चीज आती है जो सेलर्स, अब एग्जांपल लेते हैं पहले कॉल का। कॉल के केस में मान के चलते हैं रिलायंस का शेयर प्राइस चल रहा है कितने का? 1000 रुपए का। स्ट्राइक प्राइस, जिसको हम ईपीवी बोलते हैं, कितना चल रहा है? 900। ये 900 क्या है? इसको बोलते हैं कि बायर इतने रुपए में, 900 रुपए में शेयर बाय करेगा। ठीक है, शेयर बाय जो करेगा वो किससे करेगा? सेलर। क्यों करेगा? क्योंकि सेलर को प्रीमियम मिला है और इसने, बायर ने क्या किया है? प्रीमियम पे किया है। इसको, ये एग्जांपल ही है। ठीक है, अब इस ऑप्शन का जो प्राइस चल रहा है, जिसको ऑप्शन प्रीमियम बोलते हैं, कितना चल रहा है? मान के चलो 120। ठीक है, अब ये जो एक्सरसाइज प्राइस है, ये 1 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, 1 मंथ बाद ये एक्सपायर हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। अब हम किस डेट पे आ गए? आफ्टर 1 मंथ, यानी 1 महीने बाद। क्या हुआ? इस शेयर का प्राइस, दो कंडीशन है, या तो बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा। कितना हो गया? सपोज 800 रुपए। ठीक है, या तो बढ़ गया या घट गया। दूसरी चीज, पहली कंडीशन लेते हैं, प्राइस कितना होता है? 1200 रुपए। ठीक है, तो देखो 1200 का प्राइस हो गया। यहां पे कौन है? ये बायर। यहां पे कौन है? ये सेलर। ये क्या है? एक बड़ा आदमी, जिसके पास ये क्या है? पूरा कैश। कैश नहीं है, ये है शेयर्स। ठीक है, अब इसने क्या किया है? इसको दिया है प्रीमियम, और इसने क्या दिया है इसको? कि मैं तुमको कितने में दूंगा शेयर? 900 रुपए में। जिसके लिए इसने क्या लिया है? 120 रुपए का प्रीमियम। ठीक है, अब प्राइस कितना हो गया? 1200।
अब ये गया इसके पास, किसके पास, ये कौन है, सेलर के पास, कि भाई मैंने तुमको प्रीमियम दिया था 120 रुपए का, तो अब तुम मेरे को शेयर्स दो। तो शेयर कितने में देगा, 900 रुपए में, ठीक है। अच्छा, अब जो बायर है इसको फायदा होगा या नुकसान होगा, बायर चाहेगा कि प्राइस बढ़े और सेलर चाहेगा कि प्राइस घटे या वही रहे। देखो, बायर चाहेगा प्राइस बढ़े और सेलर क्या चाहेगा कि प्राइस घटे या वही रहे। पुट के केस में उल्टा है, वो चाहेगा, अभी हम कॉल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अब सेलर, अब जो बायर है इसके पास क्या आ गए, 900 रुपए के शेयर्स आ गए। इस 900 रुपए के लिए इसने 120 रुपए का प्रीमियम और दिया था, तो इसके कितने पैसे चले गए, 1020, ठीक है। ये क्या हो गया, आउट, यानी पैसा गया। आया कितना, 1200, इसको हम इनफ्लो बोल दें और इसको आउटफ्लो बोल देते हैं, ठीक है। पैसा गया इतना, आया इतना, फायदा कितने का हुआ, पॉजिटिव। सेम इसी का उल्टा, नुकसान किसको हो गया, सेलर को, -180। कैसे, प्राइस कितना हो गया, 1200, आउटफ्लो, ये क्या हो गया, पैसा गया, आउटफ्लो, ठीक है। शेयर कितने का देने में पड़ गया उसको, 120। आया क्या इसके पास, एक तो 900 रुपए आए शेयर के और 120 रुपए आए प्रीमियम के, तो इसको घाटा कितने का हो गया, 180 रुपए का, ठीक है। नेक्स्ट केस लेते हैं जिसमें शेयर का प्राइस कितना हो जाता है, 800 रुपए, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा कि जो बायर है, यहां पे कौन है, सेलर, ये बड़ा आदमी है। अब क्या हुआ, इसने क्या दिया इसको, सेम वही केस है, इसने इसको क्या दिया है, प्रीमियम, कितने का, 120 का, और इसने गारंटी दी है क्या कि मैं शेयर कितने में दूंगा, 900 रुपए में, ठीक है। अच्छा, शेयर का प्राइस कितना हो गया, पहले कितने का था, 1000 रुपए का, प्राइस घट गया 800 रुपए का। क्या बायर इससे मांगेगा 900 रुपए में शेयर, नहीं मांगेगा, ये क्या करेगा, मार्केट से ही शेयर्स बाय कर लेगा डायरेक्ट, ठीक है। तो बायर को कितने का नुकसान हो गया, 120 रुपए प्रीमियम, और सेलर्स को फायदा कितने का हो गया, 120 का प्रीमियम। यहां तक बात समझ में आई, ये होता है कॉल, इस तरीके से काम किया जाता है कॉल में। इस केस में जो सेलर है उसको किस चीज का फायदा है, उसको फायदा हो रहा है ओनली फॉर ओनली प्रीमियम, उसको मिलेगा सिर्फ प्रीमियम, और घाटा अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब शेयर का प्राइस 0 हो जाएगा, तो इसको घाटा कितना देना, देखो मैं आपको बताता हूं। जो बायर है, इसको देखो चार्ट को, बायर को घाटा कितना जाएगा, सिर्फ प्रीमियम का, ये माइनस, जितना शेयर का प्राइस बढ़ता चला जाएगा उसको इतना फायदा होता चला जाएगा, ठीक है। इसका सेम उल्टा क्या है, सेलर का, इसको मिलेगा कितना, सिर्फ प्रीमियम, एंड घाटा ज्यादा जाएगा इसको, ठीक है। इसको इस तरीके से भी समझ लो। नेक्स्ट बात आती है पुट। अब पुट ऑप्शन में क्या होता है, जो बायर है वो क्या चाहेगा, प्राइस घटे, और सेलर चाहेगा प्राइस बढ़े या उतनी ही बनी रहे। अब देखो एग्जांपल, रिलायंस का शेयर है, कितने का चल रहा है, 1000 रुपए का, ठीक है।
इसका ऑप्शन कितने का चल रहा है, सपोज वही 120। अब जो एक्सरसाइज प्राइस है वो कितनी है, वो अब बायर क्या बोल रहा है कि मैं बेचूंगा 1200 रुपए में। इस 1200 रुपए का जो ऑप्शन चल रहा है वो कितना चल रहा है, 120। ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, तो देखो जो बायर है, बायर ने क्या बोला कि मैं बेचूंगा कितने में, 1200। तो बायर के पास पैसा आएगा 1200। अब आफ्टर 1 मंथ प्राइस क्या हुआ, मान के चलो वही दो दो कंडीशन लेते हैं। प्राइस क्या होता है, एक्सरसाइज प्राइस, ये प्राइस बढ़ेगा या घटेगा। मान के चलते हैं प्राइस हो गया 1500 रुपए और यहाँ पे हो गया 900। ठीक है। अब बायर के केस में बात करते हैं। पहली चीज, बायर के एंगल से सोचो, तुमने बोला कि मैं कितने में बेचूंगा, 1200 रुपए में। प्राइस अभी तुम कितने में बेच पाओगे, आफ्टर 1 मंथ के बाद 1500 रुपए में। ठीक है। तो क्या आप इसको दोगे सेलर को, नहीं दोगे। क्यों नहीं दोगे, आप मार्केट में ही बेचोगे डायरेक्ट, वहां पैसा ज्यादा मिलेगा। तो नुकसान कितना हुआ, प्रीमियम किसने पे किया है, बायर ने। तो बायर की जेब से कितना जाएगा, सिर्फ 120। ये इसका लॉस है। ठीक है। अब बात आती है सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सेलर को कितना फायदा होगा, जब उसने एक्सरसाइज ही नहीं किया तो कितने का फायदा हो गया इसको, प्रीमियम का 120 का। ठीक है। नेक्स्ट के साथ आया, अगर प्राइस कितना हो जाता है, 900 रुपए। देखो अब प्राइस कितना हो गया मार्केट में आफ्टर 1 मंथ, 900। पहले कितना था, 1200, अब कितना हो गया, 900। अब क्या होगा इस केस में, बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। पहले बायर क्या चाहता है कि प्राइस घटे, तभी उसने पुट ऑप्शन लिया है। ठीक है। अब उसने क्या बोला था कि मैं कितने में बेचूंगा, एक्सरसाइज प्राइस। पुट क्या है, मतलब एक तरीके से बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सेल। उसने कितने में बोला कि मैं 1200 रुपए में बेचूंगा। प्राइस कितना हो गया, 900 रुपए। क्या ये मार्केट में बेचेगा 900 रुपए में, नहीं, ये किसको बेचेगा, सेलर को बेचेगा। ठीक है। तो इसको कितने रुपए मिलेंगे, 900 रुपए। ठीक है। पहली चीज, 900 रुपए का इनफ्लो हो गया इसको। पैसा कितना गया, 120। इसने प्रीमियम भी पे किया है इसके लिए। ऐसा नहीं होगा। पहली चीज, ये किसको बेचेगा, सेलर को। सेलर कितने में एक्सरसाइज करेगा, सेलर ने कितना बोला था भाई, 120। ये तो मैंने मार्केट का बताया तुमको, 900 रुपए। ये एक्सरसाइज प्राइस क्या है, सेलर इस प्राइस पे एग्री है खरीदने के लिए, इसीलिए बायर्स ने प्रीमियम दिया है 120 रुपए का। ठीक है। तो अब बायर कितने में बेचेगा, 1200 रुपए में, जिसके लिए इसने प्रीमियम कितना दिया है, 120 का। प्राइस अभी कितना चल रहा है, 900 रुपए। कितना फायदा हुआ, करो कैलकुलेट। 180 रुपीज। बात करते हैं सेलर। सेलर क्या करेगा, सेलर को वही कितना घाटा जाएगा, 180 का घाटा जाएगा सेलर को। कैसे जाएगा, सेलर ने कितने का बोला है, 1200 रुपए में गए इसके पास से जेब से। मार्केट में कितना चल रहा है, 900 रुपए। और इसको इनफ्लो और कितना हुआ था, 120 रुपए का। इसको इतना प्रीमियम रिसीव हुआ, ये क्या है, प्रीमियम। इसके पास पैसा आया इसलिए प्लस है। 900 रुपए किस लिए प्लस है, ये क्या है, प्राइस है जो अभी चल रहा है, तो ये खरीदेगा ना मार्केट से। और गया कितना इसके पास से, 1200 रुपए। तो लॉस कितने का हो गया, 180 रुपए का। तो आई होप, मुझे लगता है कि आपको ये चीज समझ में आई होगी, पुट एंड कॉल। अब इसको सिंपल वर्डों में समझते हैं और अच्छे से। कंक्लूजन क्या निकला, कॉल और पुट। कॉल में कौन है, एक बायर
और एक सेलर। बायर क्या होता है, प्रीमियम पेड करता है, प्रीमियम पे करता है और गारंटी लेता है किससे, एक्सरसाइज प्राइस जो होगा उसकी गारंटी लेगा कि इस प्राइस पे तुम मेरे को शेयर, देखो एक्सरसाइज प्राइस पे ये क्या करेगा, शेयर का राइट लेगा, कि तुम्हारा ये राइट है कि तुम मेरे को क्या दोगे, शेयर। कौन देगा, सेलर देगा। किसको देगा, बायर को देगा। इसलिए इसने क्या किया, इसको प्रीमियम पे किया है, ठीक है, कि तुम ये 10 रुपए लो और तुम मेरे को ये शेयर इस एक्सरसाइज प्राइस पे दे देना। कौन कह रहा है, ये बायर। अगर ये बायर की मर्जी है, वो लेना चाहे तो ले, ना लेना चाहे तो ना ले, ठीक है। इसलिए ये प्रीमियम दिया जाता है बायर के द्वारा, किसको, सेलर को। अब जो बायर है, अगर प्राइस मार्केट में बढ़ी, अब सुनो, सपोज करंट मार्केट प्राइस ज्यादा है एक्सरसाइज प्राइस से, मान के चलो करंट मार्केट प्राइस 100 रुपए है और एक्सरसाइज प्राइस कितना है, 90 रुपए, ठीक है। तो क्या बायर खरीदेगा, यस बिल्कुल खरीदेगा। उसको कितने में मिल रहा है, 90 रुपए में, और यही मार्केट में कितना प्राइस चल रहा है, 100 रुपए का, तो वो इस चीज को एक्सरसाइज करेगा। यही उल्टा केस हो जाए, एक्सरसाइज प्राइस क्या है, 120 और मार्केट में कितना चल रहा है, ये जो करंट मार्केट प्राइस है ना, ये आफ्टर 1 मंथ, यानी 1 महीने बाद क्या प्राइस है, तो इस केस में अब क्या वो एक्सरसाइज करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि भाई मार्केट में 100 रुपए का मिल रहा है उसको, मार्केट में कितना मिल रहा है, 100 रुपए का, तो ये एक्सरसाइज को वो कंसीडर नहीं करेगा। लॉस कितने का हो गया उसको, 10 रुपए का इस केस में, ठीक है। ये होता है कॉल। पुट में क्या होता है, पुट में भी क्या होता है, एक बायर और एक सेलर। जो बायर है वो प्रीमियम देता है, किस चीज के लिए देता है, कि भाई मैं तुमको माल इतने इस एक्सरसाइज प्राइस पे क्या करूंगा, शेयर का राइट क्या करता है, रिसीव करता है, कि मैं इतने एक्सरसाइज प्राइस पे तुमको माल बेचूंगा। यानी ये क्या कह रहा है बायर, कि मैं बेचूंगा माल, सेल करूंगा। और कॉल के केस में क्या कह रहा है, मैं खरीदूंगा, बाय करूंगा। बायर कह रहा है कि मैं खरीदूंगा, बायर कह रहा है। पुट के केस में बायर क्या कह रहा है, कि मैं इस एक्सरसाइज प्राइस पे माल बेचूंगा, किसको, सेलर को। एग्जाम्पल वही। अब सपोज मान के चलो कि करंट मार्केट प्राइस कितनी है, 100 रुपए, ठीक है, और एक्सरसाइज प्राइस कितनी है, 90 रुपए, आफ्टर 1 मंथ। तो अब तुम क्या करोगे, माल बेचोगे, तुम बायर हो, मान के चलो माल बेचने वाले तुम हो। करंट मार्केट प्राइस इतनी चल रही है और एक्सरसाइज प्राइस इतनी चल रही है, 90 रुपए। तो क्या तुम मार्केट में बेचोगे या अपनी एक्सरसाइज प्राइस पे बेचोगे, तुम मार्केट में बेचोगे। तो तुम्हारा लॉस कितना हो गया, जितना तुमने प्रीमियम पे किया है। सपोज एग्जांपल 20 रुपए का तुमने प्रीमियम पे किया, ठीक है। उल्टा करते हैं, सपोज करंट मार्केट प्राइस कितनी चल रही है, 90, और एक्सरसाइज प्राइस चल रही है 100। तो तुम कहां माल बेचोगे अपना, करंट मार्केट प्राइस पे या एक्सरसाइज प्राइस पे, एक्सरसाइज प्राइस पे बेचेंगे, यहां माल बेचेंगे, 100 रुपए पे अपना माल बेचेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, कंक्लूजन क्या आ गया, जो कॉल बायर होता है वो क्या करता है, बाय करता है, और पुट बायर क्या करता है, माल अपना बेचता है। ये क्या करते हैं दोनों, राइट परचेस करते हैं, किससे करते हैं, सेलर से। और सेलर क्या करता है इसके बदले में, भाई राइट परचेस करेंगे, जब सेलर इतना जोखिम उठा रहा है तो वो क्या करेगा, ऑप्शन प्रीमियम चार्ज करता है। भाई तुम मुझको कुछ प्रीमियम दो, मैं क्या करूंगा, बायर को क्या करेगा, वो बाय का राइट देगा कि तुम मुझसे इतने रुपए में माल खरीद सकते हो। पुट वाले को क्या बोलेगा, कि तुम इतने में माल मैं तुमको दे दूंगा, कितने में, उसको बोलते हैं एक्सरसाइज प्राइस, कितने रुपए में, उसको बोला जाता है एक्सरसाइज प्राइस, ठीक है। तो आई होप कॉल बायर और कॉल सेलर आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे
एक्सरसाइज प्राइस के बारे में अगर आप बोलो तो मैं एक्सरसाइज प्राइस के बारे में अगली वीडियो में और अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू।